जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो इकोनॉमिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 जो क्या है, खाद्य सुरक्षा। यानी भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग आज पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि जो हम लोग का जो इकोनॉमिक्स का पूरा सेशन चल रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जो जितनी सारी एनसीईआरटी है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी अच्छी से लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो उसी के सिलसिला में जो शुरू हो रहा है उसका चैप्टर नंबर 4 है, जो क्या है क्लास 9 की है। और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जो क्या कहता है, भारत में खाद्य सुरक्षा। क्या कहता है, भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। यह है चैप्टर नंबर 4। तो आज हम लोग इसी के बारे में कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उस सब को पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो खाद्य सुरक्षा आखिर हम लोग किसे कहते हैं, हम लोगों को खाद्य सुरक्षा अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी और हम लोग खाद्य सुरक्षा क्यों करके रखते हैं, इसके पीछे कोई तो वजह होगा ना। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के जो विभिन्न आयाम होते हैं कि हम लोग खाद्य सुरक्षा हम लोग किस किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कि ले सकते हैं। कि मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसको क्या चाहिए, उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो वो जो खाने की जितना भी सामग्री है, मतलब जितना सामान है, वो व्यक्ति किस तरह ले सकता है। तो ये सारी की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और जब हम लोग पढ़ते हुए जो आज के जो हम लोग कवर करेंगे, मतलब इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग लास्ट करेंगे खाद्य असुरक्षित कौन व्यक्ति लोग हैं, मतलब वो सारे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग क्या करते हैं, खाद्य असुरक्षित है, मतलब उन्हें भोजन नहीं मिलता है। तो वो सारे के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और तो इस चैप्टर का जो पूरा फुल चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, वो 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में आज हम आपको इतना दूर तक बताएंगे और जो इसका पार्ट 2 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है। आखिर हम लोग खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग जितना सांस लेते हैं ना, जितना हम लोग का जरूरी सांस लेना है उतना ही जरूरी हम लोग के लिए क्या है, जीने के लिए खाना भी जरूरी है। मान के चलिए अगर आप ही को 10 दिन आपको भूखे रख दिया जाए, किसी एक कमरा में बंद कर दिया जाए, सिर्फ ऑक्सीजन दिया जाए आप सांस लेने के रूप में, और बाकी आपको खाना पीना पानी कुछ नहीं दिया जाए, आप जिंदा रहोगे? नहीं। सिर्फ ओनली टू ओनली 3 से 4 दिन तक जिंदा रहोगे, उसके बाद आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दैनिक जीवन को जीने के लिए, मतलब आपको लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा वातावरण से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो सारी चीज़ हमें चाहिए। तो हम लोग को खाद्य सुरक्षा आखिर क्या है, कि जो हम लोग को दैनिक जीवन में जीने के लिए जो चीज़ आवश्यकता है वो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कि खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है भाई, खाद्य सुरक्षा मतलब खाने वाला चीज, वो सारा चीज जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। मान के चलिए हम लोग बिस्किट बिस्किट क्या क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ है क्योंकि हम उसको खाते हैं। मान के चलिए चनाचूर क्या है, वे खाद्य है क्योंकि हम उसको खाते हैं। जो चीज हम खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। खाद्य पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, कि वे सारे चीज जो हमारे दैनिक जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, वो भी किस रूप में, खाने के रूप में। जो हम लोग का खाने का एक लाइफ आर्ट है, जो हम लोग खाने का जीवन का एक पार्ट क्या है, खाना। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे नहीं, पता चला मर जाएंगे। क्यों? 3 दिन अगर आप भूखे रहिएगा तो आप बेहोश हो जाएगा, किधर रोड पे पड़ल रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दैनिक जीवन में खाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, कि खाद्य सुरक्षा में क्या आता है, वे सारे चीज जो हम लोगों को दैनिक जीवन जीने के लिए जरूरी होता है वो खाद्य के रूप में, मतलब खाना के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने का विभिन्न आयाम। हम लोग किस किस तरीके से खाद्य पदार्थ को अपना सकते हैं, मतलब मिल सकता है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जिसके पास ना ही घर है, ना ही कोई रहने के लिए अच्छा घर है, कपड़ा नहीं है, फिर वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को हम लोगों को क्या पर पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, कि वो व्यक्ति भी जिंदा रहे ना। क्या ऐसा थोड़ा है कि आप ही दुनिया भारत में सिर्फ रहिएगा, पृथ्वी पे आपका जीवन जीने का हक है, उस व्यक्ति का नहीं है क्या? वो व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति, अब उस व्यक्ति का घर नहीं है, साथ ही साथ उसको पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं है। तो वो सारा चीज़ कि हम लोग
एक स्थान से लेकर के उस व्यक्ति तक पहुंचाना, तो यही काम हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ का आयाम। कि हम लोग किस किस स्थान पर हम लोग खाद्य पदार्थ पहुंचा सकते हैं, कि गरीब व्यक्ति को भोजन पहुंचा सकते हैं। तो पहला जो है दोस्तों वह खाद्य उपलब्धता, कि किसी व्यक्ति को क्या हो सके, पर्याप्त रूप से खाद्य पहुंच सके, किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। मान के चलिए कि ये व्यक्ति है जो क्या है, भोजन वो उसके पास ना घर है, ना ही उसके पास रहने का पहनने का कुछ कपड़ा है, बस एक ही कपड़ा में पूरा लाइफ बिता दे रहा है, और ना उसी वो पूरा रोड पे पड़ल रहता है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उसका पत्नी भी है और उसके दो बच्चे भी हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा ना, उसको रोजगार मिल रहा है, अगर वो उसको रोजगार नहीं मिलता है, अगर उसके पास रोजगार नहीं रहेगा, तो क्या वो अपना भोजन अपना परिवार चला पाएगा? नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों का मायने रखता है। पहला तो आपका पहला उत्तम है कि घर होना चाहिए, एक प्रॉपर, अच्छा भी हो चाहे जैसा भी घर हो, लेकिन एक अच्छा घर होना चाहिए। साथ ही साथ पहनने के लिए आपको क्या चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। और क्या है, खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो उस व्यक्ति के पास ये सारा चीज कोई सुविधा ही नहीं है, तो वो कैसे जीवन जिएगा? तो उस सारी चीजों को देखते हुए क्या कहा गया, हम लोग क्या करेंगे, ये जो खाद्य पदार्थ है वह एक किसी जगह पर रख करके, किसी एक स्थान पर रख करके किसी गरीब व्यक्ति को पहुंचाना। तो वो कैसा, पहला क्या मिलेगा, उसको प्रॉपर रूप से खाद्य पहुंच सके, उस व्यक्ति के ऊपर प्रॉपर रूप से खाना पहुंच सके। साथ ही साथ नेक्स्ट पहुंच, मान के चलिए हम लोग खाद्य तो उपलब्ध करा लेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमको किसी व्यक्ति को खाद्य पहुंचाना। हम लोग कैसे जानेंगे कि, मान के चलिए हम लोग दिल्ली पे भोजन स्टोर कर लेते हैं, जितना सारा गरीबों पे बांटना है वो सारा चीज़ तो हम लोग स्टोर कर लेंगे दिल्ली पर, ठीक है। लेकिन क्या करना है, मान के चलिए वह व्यक्ति झारखंड पे है, तो हमको क्या करना है, उस व्यक्ति तक पहुँचाना है। तो उस व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए, हमको सही समय पर और सही मात्रा में हमें उस व्यक्ति तक पहुँचाना है। मान के चलिए हमने दिल्ली में पैक किया परसों को, और अब पता चला कि दिल्ली से झारखंड पहुंचते पहुंचते वो सारा जो सामान था सब खराब हो गया। तो क्या उस व्यक्ति के लिए कुछ लाभदायक है? नहीं है। वो भी गरियाएगा दो चीज़। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जो आप दे रहे हैं वही उसके यूज़फुल नहीं रहा, मतलब उसको उपयोगी नहीं रहा, वो व्यक्ति उपयोगी नहीं करने सकेगा, तो वो क्या फ़ायदा देगा? नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जो चीज़ हम किसी व्यक्ति को देंगे वो चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पहुँच, मतलब सही समय पर वो चीज़ पहुँचाना होगा। जिस व्यक्ति को हम लोग दे रहे हैं उस व्यक्ति को सही समय पर पहुँचाना ही होगा। और उसके बाद सामर्थ्य, क्या है कि सामर्थ्य मतलब कोई व्यक्ति, मान के चलिए ये सारा चीज़ तो उसको मिल जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपना परिवार को अपना रोजगार के माध्यम से अगर काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पा रहा है, सुधारने का जो क्षमता है, उसी को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। मान के चलिए वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हमने आपको बताया, वही व्यक्ति अगर कहीं रोजगार, उसको कहीं काम मिल जाता है और वो काम करके मान के चलिए 5,000 6,000 मंथली कमा भी लेता है, ठीक है, और उससे उसका परिवार का भरण पोषण अच्छा से हो रहा है, मतलब सही समय पर सही मात्रा पर हो रहा है, तो उस व्यक्ति में सामर्थ्य आ गया है। मतलब उस व्यक्ति अब किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको कमा कर खाने की सामर्थ्य आ गया है। तो सामर्थ्य हम लोग किसे कहते हैं कि जो वे सारे वैसे चीज होता है जो किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपना रोजी रोटी, अपना मकान, अपना 2 वक्त की रोटी या फिर जो भी चीज़ है अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए, वो सारा चीज़ प्रॉपर एंड सही समय पर जुटा पा रहा है, तो वही उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ को सामर्थ्य कहेंगे। कि उस व्यक्ति के पास क्या सामर्थ्य है किसी भी चीज़ को करने की, भोजन पहुंचाने की, साथ ही साथ अपना दैनिक जीवन पूरा करने की, उस व्यक्ति में सामर्थ्य है। तो ये सारे चीज़ हैं दोस्तों, सामर्थ्य। और ऊपर में क्या था, पहुंच की। वैसे व्यक्ति में हम लोग भोजन तो उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक अच्छा से पहुंचा ही नहीं पाएंगे, तो क्या हम लोग के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका तीसरा नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी पड़ती है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा हम लोगों को भारत में क्यों करनी पड़ती है? देखिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा आखिर भारत में क्यों करनी पड़ती है। देखिए इसका कोई तो वजह होगा ना। देखिए इसका वजह एक ही है, जब हम लोग मान के चलिए कोई हमारा समय, भारत है, भारत विशाल बड़े जनसंख्या का है। लगभग कितना है जनसंख्या, भारत तो जानते ही आप भी, भारत टॉप पे आ गया है जनसंख्या के मामले पर। कितना टॉप पे, नंबर 1 पे आ गया है। लगभग भारत का 145 करोड़ जनसंख्या तो ऐसे ही भरल है। 145 करोड़ जनसंख्या, समझ रहे हैं, 145 करोड़ भारत है। अब 145 करोड़ जनसंख्या पे अगर आपको खाद कहीं मान के चलिए बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया,
कहीं पर भूकंप आ गया, ये सारे चीज़ आ गई, जिस कारण से क्या हो सकता है, कोई बहुत दिनों से किसी व्यक्ति पर भोजन नहीं मिल सकता है। मतलब कोई किसान है, अगर वो किसान क्या कर रहा है, फसल उत्पादन कर रहा है, अगर उसका फसल मौसम के वजह से उसका फसल खराब हो जाता है तो क्या होगा, फसल की खराबी हो जाएगी, फसल की कमी हो जाएगी। जिस कारण क्या करना है, हमें फसल तो हम लोग उन लोग के लिए देना है ना, उस व्यक्ति को तो पहुंचाना है कि वो क्या खाएगा। अगर मान के चलिए उसके पास फसल अगर खराब भी हो जाता है तो वो थोड़े रखा है, वो तो बेच देता है ना, जितना उसका एक साल का जितना होता है उतना ही सारा फसल रखता है और वह जितना हो सके सबको बेच देता है ताकि दूसरा व्यक्ति भी खा सके ना। तो इसीलिए मान के चलिए कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, जो भूखा नहीं, जैसे कहीं युद्ध हो गया, तो ये सारे समस्याओं का जगह सामना कर रहा है, तब भारत में ये सारे जो हम लोग भारत में खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ों से ना हो सके इसलिए भारत में क्या किया जाता है, खाद्य सुरक्षा रखा जाता है। खाद्य सुरक्षा रखा जाता है, किस तरह रखा जाता है, एक स्टोर बड़ा सा मिल है, वहाँ पर क्या रखा जाता है, जितना भी हो सके 20 साल का हो, आज से 10 साल का हो, 15 साल का बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है। वो जो बफर स्टॉक बताएंगे दोस्तों कि भारत में क्या किया जाता है, दो अलग अलग प्रणाली है जिसके थ्रू भारत में भोजन या सही खाद्य पदार्थ को संग्रह करके रखा जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है दोस्तों, तो इसके लिए क्या होता है, भूख सूखा हो जाता है, मान के चलिए कहीं बाढ़ आ गया, कोई भी भूकंप आ गया, या फिर किसी वर्ष फसल खराब हो जाता है, तब क्या करना है, भारत के व्यक्ति को भोजन पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखना होता है। एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं कि मान के चलिए कोई विशेष हम लोग मतलब फ्यूचर प्लानिंग सोचा गया, तो फ्यूचर भविष्य की सोचना, मतलब हम लोग भविष्य में सोच के रखते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, भविष्य में सोच के रखते हो, अरे यार मान के चलिए हम मेरा नौकरी अगर नहीं भी लगता है तो हम दुकान खोल लेंगे, तो वो सारे आपने क्या, आपका सेकंड प्लानिंग भी है ना, कि फर्स्ट प्लानिंग अगर फेल हो गया तो सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह का भारत पे क्या होता है, मान के चलिए कहीं ऐसे विपत्ति आ गया, कोई ऐसा आपदा आ गया, घटना घट गई, जिसके कारण अगर भारत में अगर फसल से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो उस समय हम लोगों का ये जो खाद्य है यह आवश्यक आएगा, मतलब ये जरूरी होगा, ये यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए क्या किया जाता है, भारत में खाद्य सुरक्षा रखा जाता है। जैसे आप लोग बात करें दोस्तों 1943, एक है घटना 1943 में क्या होता है, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट मतलब बांग्लादेश है दोस्तों, बांग्लादेश में क्या था, भारी अकाल पड़ गया था, बहुत ही भारत का विश्व का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, याद रखिएगा, विश्व का उससे बड़ा अकाल हुआ ही नहीं। कब हुआ था, 1943, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या हुआ था दोस्तों, भारी अकाल पड़ जाने के कारण जो भारत के लगभग 1.5 लाख लोग, यानी 1,45,000 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। किस कारण से, भूखमरी के कारण से। कितना मरे थे, 1,45,000 लोग मर गए थे भूखमरी के कारण भारत में। कब हुआ था, 1943 में हुआ था। तो इसीलिए क्या हुआ था, उस समय हम लोगों ने सेकंड प्लानिंग मतलब भोजन को इकट्ठा करके नहीं रखे थे, जिस कारण क्या था, जो हम लोग का जो भारत में क्या हुआ था दोस्तों, भारत बांग्लादेश में जब क्या हुआ था, जब भारी अकाल पड़ा था, तब भारत के कितना 1,45,000 लोग की मृत्यु हो गई थी। किस कारण, भूखमरी के कारण, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। क्यों मिलेगा, उन लोगों के पास कोई साधन ही नहीं है, एकदम पूरा उन लोग का गिरने के डगार पे, अभी भी गिरने के डगार पे है, तो वो कहाँ से वो लोग उठेगा, उन लोग का हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो जो 1900 कितना में 1943 में क्या हुआ था, 1943 में भारी अकाल पड़ा था, कहाँ पड़ा था, बांग्लादेश में, जिसके कारण क्या हुआ था, भारत के 1,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे 1,45,000। किसके कारण जानते हैं, भूखमरी के कारण। वहीं अगर हम लोग स्टोर करके रखते तो आज से वो लोग जिंदा होते, अभी तो जिंदा नहीं होते, वो लोग पहले ही मर जाते। 1943 और कहाँ 2024, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य सुरक्षा को हम लोग जरूरी कर देते हैं कि हम लोगों को खाद्य सुरक्षा, हम लोग को फ्यूचर प्लानिंग चाहिए ही तो चाहिए। मान के चलिए हो ना सके, अगर हो ही गया तो आगे हम लोग बताएंगे अभी भी कौन कौन ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भूखमरी होते रहता है, वो हम लोग आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तीसरा हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं चौथा। चौथा क्या है, चौथा एक
टर्म्स है दोस्तों जो इसी से रिलेटेड है कि खाद्य सुरक्षा आकर हम लोगों को क्यों जरूरी है, क्यों रखना पड़ता है, तो वो पहले देख लेते हैं। जब क्या होता है देश में भूकंप, सुरक्षा, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल खराब जैसी समस्या होने होती है दोस्तों, तब क्या करना पड़ता है हमें, इस सब चीज़ों का जो खाद्य सुरक्षा हम लोग को रखते हैं वो हम लोग के लिए लाभदायक होता है, वही हम लोग का काम आता है। कि अगर किसी देश में मान के चलिए भारत के किसी जिले में, मान के चलिए उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे चीज़ों में अधिक सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिस कारण वहाँ पर सूखा पड़ भी जाता है, जिस कारण वहाँ की लोगों की जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा का बहुत ही कड़ा सामना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए हम लोग तो फ्यूचर प्लानिंग कर लिए हैं पहले कि ये हो सकता है, अगर कहीं हुआ तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दे देंगे, लो तुम भी लोग खा लो, अभी ज़िंदगी बसाओ, अभी ज़िंदगी जितना दिन है तुम लोग के पास फसल नहीं होता है वो तुम लोग गुजारा कर लो जितना दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक थक्का के रूप में रखते हैं, एक घर में इकट्ठा करके रखते हैं कि हम लोग अगर मान के चलिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मान आप लोग गाँव में देखे होंगे, जब महिला क्या करती है लकड़ी को इकट्ठा करके रखती है, जब बारिश होगा तब लकड़ी तो पूरा भीग जाएगा, तब क्या करेगी, उसी जो घर में रखा लकड़ी को जलाकर भोजन पकाएगी, खाना पकाती है, ठीक है। तो वो क्या इकट्ठा करके रखती है, तब जब काम आता है, वो कब काम आता है, जब बारिश होता है, बारिश के मौसम में क्या आता है काम आता है, निकाल के चूल्हा में जर के उसको पकाया खाना पकाते हैं, ठीक है। तो वही फ्यूचर प्लानिंग इस पे किया जाता है, भोजन चीज़ जैसे सामग्री चीज़ है उस सब को रखने के लिए, ठीक है। तो ये कब होता है दोस्तों, इसमें जब भूकंप आता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, फसल खराब जैसी समस्या होती है, तब हम लोग को ये सारे चीज़ों का अपनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो हमारा चौथा टर्म भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो एक नीचे है और एक टर्म से, देखिए जो व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के सक्षम ना हो वैसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए जब हम लोग का जब सूखा पड़ जाएगा, लेकिन वैसे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, वो लोग अपना दैनिक जीवन में खाद्य सिर्फ सरकार पर आश्रित हो। मान के चलिए वह व्यक्ति जो क्या करता है, उन लोग का दैनिक जीवन क्या था, रोज कमाता था तब जाके अनाज खरीदता था, खाता था। जैसे ही सूखा पड़ गया, बारिश हो गया, माने फसल खराब हो गया, तो उसको काम नहीं मिला, तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है ये सब। मान पता चला कोई रईस आदमी है, हाँ वो भी मांगेगा, दे दो हमको भी दे दो, मेरा भी सूखा पड़ा है, हम लोग का इधर हम भी गरीबी से जूझ रहे हैं, वैसे हम लोग कहाँ देगा, उन लोग के पास तो खुद रहता है, रईस इतना पैसा ही रहता है ना, मत बोलिए, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति सक्षम नहीं होता है कमाने में, खाने में, जो अपना भोजन जुटाने में उस समय सक्षम नहीं होता है, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, किसी आपदा के समय सुरक्षा कैसे मदद करती है, खाद्य सुरक्षा कैसे मदद करती है। ये तो हमने देख लिया वाली स्टम्प्स पर। क्या कहता है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो क्या है खाद्य सुरक्षा का सामना करते हैं। भारत में कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, खाद्य सुरक्षा का अभी भी सामना करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो हम बात करें उस राज्य की, तो पहला नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी पश्चिमी राज्य क्षेत्र है वह। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें पूर्वी पश्चिमी राज्य का, तो वहाँ पर अभी भी सूखा पड़ जाने या फिर बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है, सूखा तो नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ बात करें झारखंड में, झारखंड के जो पलामू वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, झारखंड के पलामू वाले क्षेत्र में भी आपको ये जो खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को भी। और बात करें हम लोग उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा राज्य, झारखंड राज्य, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हो गया राजस्थान, फिर हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये सारे जो राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी भी खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ के लोगों को अभी भी भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है कभी कभी, ठीक है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, उस राज्य की बात करें, पहला नंबर पर आता है झारखंड, पहला नंबर पर झारखंड आता है, उत्तर प्रदेश, फिर हो गया मध्य प्रदेश, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, फिर हो गया बिहार हो गया, फिर हो गया हम लोग का वेस्ट बंगाल, बिहार, और एक आता है हम लोग का क्या, उड़ीसा। ये सारे राज्य हैं दोस्तों। और एक आता है महाराष्ट्र। ये सारे राज्य हैं जो क्या है, अभी भी खाद्य सुरक्षा का यहाँ पर सामना दिखाई देता है। मतलब यहाँ भी आपको कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ के लोगों को क्या मिलता है, पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिलता है, ये सारे राज्यों में, ठीक है। तो आप ये सारे राज्यों को याद कर लीजिएगा, ये हमारे एनसीईआरटी। हाँ दोस्तों, हम
आपको यहाँ पर जितने सारे चीज़ बता रहे हैं सब एनसीईआरटी का दिया हुआ डाटा है, ए टू जेड एनसीईआरटी। बल्कि ये सारे जो लाइन है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट हम लोग का जो बच जाता है वो है खाद्य असुरक्षित कौन कौन लोग हैं। मतलब वे सारे लोग जो क्या है वास्तव में ये खाद्य सुरक्षा से जूझ रहे हैं, तो वो कौन कौन से लोग हो जाएंगे। तो आप अनुमान लगाइए वो कौन व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति हो सकता है जो क्या है जिसको पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। वह व्यक्ति हो सकता है जो एक गांव में रहता है, ताकि गांव में रहने के कारण उसका फसल कभी कभी किसी वर्ष खराब हो जाती है। वह व्यक्ति इस कारण से जूझ रहा है जो क्या है रेलवे की पटरी पर भटकते रहता है, मतलब उसको काम नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसको खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। वह महिला करती है जो क्या है गर्भवती में रहती है और उसके परिवार में खाने के लिए कुछ अनाज नहीं रहता है, और उस बच्चे को ये सारे चीज़ जूझना पड़ता है जो उस माँ के कोख में रहता है या फिर उस माँ के कोख से निकले हुए 5 साल हुए हैं। तो ये सारे चीज़ों को, ये सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये सारे लोग जिन्हें खाद्य जो भोजन है वो पर्याप्त रूप में नहीं मिलता है। बात करें हम लोग वे व्यक्ति जो पर्याप्त रूप में उसको रोजगार नहीं मिलता है, उस व्यक्ति की यदि बात करें तो वह व्यक्ति अपना जो दैनिक जीवन है, जब उसको रोजगार मिलेगा तब जाके उसका परिवार चलेगा। अगर दूसरा दिन उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसका परिवार भूखे रहता है। तो ये सारे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें क्या होता है पर्याप्त रूप में भोजन नहीं मिलता है। तो ये सारे चीज़ों को भारत में इतने सारे जो लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण अपना भोजन दैनिक भोजन जुटा नहीं पा रहे हैं, उस सब के लिए एक संस्था बनाई गई है, उस सब के लिए कोई ग्रामीण योजनाएं बनाई गई है। तो वो सारी योजना के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस समय हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय काम के बदले अनाज की जो योजना निकली थी आखिर वो किस किस तरह से लागू की जाती थी और वो किस तरह काम की जाती है। और इससे रिलेटेड अन्य अंत्योदय योजना भी है, अन्न अंत्योदय योजना है, जो कि बहुत सारी ऐसी योजना निकाली गई है जो हम लोग जो सिर्फ किस पर काम करती है, वैसे व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा जुटा नहीं पाता है वे सारे व्यक्ति को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ये सारे काम करती है। तो वो सारे चीज़ हैं दोस्तों जो हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो हमने आपको ये सारे जो टर्म्स बताएं वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।